रात के 2:07 AM, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। पूरा बिल्डिंग खामोश था। बस एक जगह हल्की लाइट जल रही थी, एविडेंस रूम, जहां हर पुराना केस एक बंद सच की तरह रखा हुआ था। 2:13 AM, सीसीटीवी मॉनिटर पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। आरव ध्यान से हर कैमरा फीड देख रहा था। मेन गेट, कोई एंट्री नहीं। कॉरिडोर, कोई मूवमेंट नहीं। स्टेयर्स, खाली। एविडेंस रूम डोर, लॉक्ड। आरव ने धीरे से कहा, कोई बाहर से अंदर आया ही नहीं। उसने फुटेज रिवाइंड किया। स्लो मोशन में सब फिर से दिखा। अचानक एविडेंस रूम के अंदर रखी एक पुरानी लोहे की अलमारी अपने आप हल्की सी हिलती है और धीरे धीरे खुल जाती है। अंदर रखी एक फाइल नीचे गिर जाती है। आरव ने स्क्रीन पॉज किया। उसकी आंखें एक डिटेल पर रुक गईं। अलमारी के ग्लास रिफ्लेक्शन में एक हल्की शैडो दिखी। ना चेहरा साफ, ना पहचान। कोई आउटसाइडर नहीं है। ये काम किसी बाहर वाले का नहीं। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। डिपार्टमेंट के अंदर का ही कोई है। रूम में सन्नाटा फैल गया। सीसीटीवी की बजिंग साउंड और हैवी हो गई। केस बैकग्राउंड, 27 साल पुराना केस, सेक्टर 9 मास मर्डर। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म। कोई विटनेस नहीं, कोई सस्पेक्ट नहीं। सिर्फ दीवार पर लिखा था, वापस आऊंगा। और अब वही फाइल मिसिंग थी। आरव ने फाइल डिटेल्स चेक की। एक शॉकिंग एंट्री सामने आई। उस रात एक बच्चा जिंदा बचा था, नाम अर्जुन। लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार अर्जुन ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आरव्स डाउट। आरव ने अपनी पर्सनल फाइल खोली। इंस्पेक्टर आरव। अगर अर्जुन भी मिसिंग है और मैं भी अननोन हूं, तो प्रॉब्लम केस से पुरानी है। आरव अकेला एविडेंस रूम में खड़ा था। लाइट फ्लिकर हो रही थी। वो उसी अलमारी के सामने गया जिसमें से फाइल नीचे गिरी थी। अगर कोई है तो अब छुपो मत, सामने आओ। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब हो। आरव मुड़ा। सामने एक सीनियर ऑफिसर खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ कंट्रोल था। तुम समझ नहीं रहे हो, यह सब एक सिस्टम है। आरव ने धीरे से पूछा, अर्जुन कौन था? ऑफिसर ने उसे देखा और कहा, तुम। एविडेंस रूम में सन्नाटा था। लाइट फ्लिकर हो रही थी। आरव खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। मेरी फैमिली को जलाया गया था। अचानक फ्लैशबैक आता है। जलता हुआ घर, धुएं में गायब परछाइयां, एक बच्चा चीखता हुआ। वापस प्रेजेंट में, ताकि मुझे तोड़कर कंट्रोल किया जा सके। सीनियर ऑफिसर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आरव उसे रोक देता है। तुम लोग मुझे वेपन बनाना चाहते थे, लेकिन उसी आग ने मुझे जगाया। वो लॉकर खोलता है। प्रोजेक्ट रीबर्थ की फाइल्स सामने आ जाती हैं। आरव सिस्टम ट्रिगर करता है। स्क्रीन्स पर सारा हिडन ट्रूथ खुलने लगता है। पूरा सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक फिर से आता है। वही जलता हुआ घर, वही साजिश। सीनियर ऑफिसर पीछे हटता है। तुम ये नहीं कर सकते। आरव कामली बोलता है, मैं वही कर रहा हूं जो तुमने शुरू किया था। उन्होंने मुझे जलाया ताकि मैं याद रखूं, और मैं याद रख रहा हूं। इस पूरे सिस्टम से जुड़े सभी लोग, ऑफिसर्स, हैंडलर्स, पॉलिटिशियंस गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सबको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। प्रोजेक्ट रीबर्थ पूरी तरह एक्सपोज और डिसमेंटल हो जाता है। ऐसे ही क्राइम थ्रिलर वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ओनली ऑन @coldtruths11। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।